नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बीजेपी की ओर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 6 अलग अलग जिले जहां से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक, जनता तक पहुंचना, एक एक जन तक पहुंचना और जो काम बीजेपी की ओर से किए गए हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उसका संदेश देना। दरअसल इसका खाका नवंबर में ही तैयार कर लिया गया था, जब एक बैठक हुई और ये फैसला उसमें लिया गया कि इस यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों से शुरू हुई ये जो यात्रा है वो अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी। बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो राज्य सरकार से जुड़े हुए हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, वो इस यात्रा में जुड़ते चले जाएंगे। देखिए, इस यात्रा की शुरुआत जो है वो अंबेडकर नगर से, जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से की जा रही है, वो भी एक जनसभा के साथ में। पहले वो एक जनसभा करेंगे और फिर वहां से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। झांसी की अगर हम बात करते हैं, वहां से राजनाथ सिंह इस पूरी की पूरी यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बिजनौर की बात करें तो नितिन गडकरी वहां पर मौजूद होंगे। बलिया से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको हरी झंडी दिखाएंगे। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ इसको यहां पर हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और गाजीपुर से होंगी स्मृति ईरानी, जहां इस यात्रा की जो है वो शुरुआत हो रही है। अब सीधे तौर पर जिस मकसद का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो यही है कि जो 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी उसको एक बार फिर से 2022 में दोहराया जाए। जय जय श्री राम। और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा था कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से यात्रा की थी और उसके बाद जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि यात्रा हम सिर्फ अभी कर रहे हैं, पूरे 5 सालों में हम जनता के बीच में पहुंचे हैं, उनको अपने कामों के बारे में बताया है और जो कमी रही है उसके बारे में फीडबैक भी बाकायदा लिया गया है। अब पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, इन सब का हिसाब सरकार दे रही है, लेकिन जनता तक वो हिसाब वाकई में किस तरह से पहुंचता है, जनता सोचती क्या है, समझती क्या है, क्या 5 सालों में जनता वाकई में खुश रही है भारतीय जनता पार्टी के कामों से, ये तो चुनावों के नतीजे बता देंगे। लेकिन कोशिशें जरूर की जा रही हैं कि जो 2017 में जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की थी वो एक बार फिर से और ज्यादा बहुमत के साथ उसे दोहराया जाए। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव को आपने देखा है, उनकी यात्राएं जो हैं वो लगातार पिछले लंबे वक्त से जारी हैं और साथ ही जारी हैं उनके भारतीय जनता पार्टी पर हमले भी। अब ये जो बीजेपी की यात्रा होने वाली है, जन विश्वास यात्रा, वो उनके लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है, सवाल इस बात को लेकर।